बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 1.2 के ऊपर है, 6 मैथमेटिक्स। इसका ये है फिल इन द स्पेस टू कंप्लीट अ फैक्टर ट्री। मेरे हाथ में जो बुक है ये 6 क्लास का मैथमेटिक्स है। इसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने लगे हैं। 1.2 एक्सरसाइज जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में है। प्राइम फैक्टर फॉर्म करने के दो मेथड हैं। एक मेथड है कि आप सिंपल डिवाइड कर लें, तकसीम कर लें, से भी हमारे प्राइम फैक्टर निकल सकते हैं। दूसरा मेथड वो है जो अभी मैं सिखाने वाला हूं कि फैक्टर ट्री से हम प्राइम फैक्टर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम फैक्टर होते क्या हैं। जब एक चीज़ के दो पोर्शन बना दिए जाएं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके वो चीज़ असल पूरी हो जाए, हम उसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। सिंपल मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाता हूँ। ये 20 है। अगर मैं लिखूँ 2 मल्टीप्लाई 5, अब देखें 2 2 4, 4 5 20। ये तीन वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर 20 फॉर्म कर रही हैं। इसलिए हम ये वाला जो पोर्शन है हमने ये कहना है कि ये 20 के प्राइम फैक्टर हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से वो असल वैल्यू रिटेन हो रही है। सिंपल फैक्टर और प्राइम फैक्टर में फ़र्क होता है। सिंपल फैक्टर का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी वैल्यू उस पे फुली डिवाइड होती हैं या पूरी तकसीम होती हैं, कोई चीज़ बाकी नहीं बचती, हम उसे फैक्टर कहते हैं। प्राइम फैक्टर वो होती हैं कि उन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके असल वैल्यू निकलनी चाहिए। जैसे ये 20 है, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 10, 10 2 20। इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बन रही है। इसलिए हम इन 2 5 को हमने 20 के प्राइम फैक्टर कहना है। इसी तरह अब हमारे पास जो असल क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है वो ये है कि हमने बनाना है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे बनेगा? दो मेथड होते हैं फैक्टर बनाने के। एक फैक्टर ट्री होता है और दूसरा जो है ये डिवाइड करने का मेथड होता है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले स्टेप में अगर बेटा ये 20, अगर मैं ये लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई 10, 20, हर लाइन में 2 10 20। अब ये 2 है, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके फर्दर पोर्शन बन जाएंगे 2 10 के बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। अब तीनों को देखें, हर लाइन के अंदर आंसर 20 निकले। ये लाइन देखते हैं 2 10 20। ये लाइन देखते हैं 2 2 4, 4 5 20। इसका मतलब हुआ कि 20 के फैक्टर जो हैं प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5। आगे फर्दर इनके पोर्शन नहीं बन रहे। अगर आगे पोर्शन बनते होते तो हमने वो पोर्शन भी बनाने थे। अब आप आ जाएं इसके ऊपर। अब इसके ऊपर जो है 2 डिवाइड नहीं होता। 3 देखते हैं 3 डिवाइड होगा या नहीं होगा। 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 को डिवाइड करते हैं, 3 3 9, 10 में से 9 1 है, 5 3 5 15। इसका मतलब है हमने इस साइड पे लिखना है 3 और इस साइड पे लिखना है हमने 35। जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये कंपोजिट नंबर को शो कर रहा होता है कि इसका फर्दर आगे होता है। ये जो राउंड होता है उसका मतलब है ये आगे नहीं होता। आप इसे वैसे ही उतारते जाएं। अब ये 3 है, 3 को वैसे ही उतारना है। और ये बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप के, इसका मतलब है ये कंपोजिट नंबर है, इसका फर्दर ऐसे आगे सॉल्व होगा। 35 के फैक्टर होते हैं 5 7 35 और उसके अलावा कोई नहीं होता। अब आगे इसके पोर्शन नहीं बनते, इसके पोर्शन नहीं बनते, इसके पोर्शन नहीं बनते। इसका मतलब ये हुआ कि 105 के प्राइम फैक्टर निकले हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7।
आप हर स्टेप में देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 35 105, 3 5 15, 15 7 105, ये हमारे पास ये भी हो गया। अब इस पे आते हैं, ये हमारे पास है 180। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड, अगर 180 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 9 18 0 0 0, इसका मतलब है इधर आएगा 90। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये कंपोजिट नंबर को शो कर रहा होता है। अब ये जो राउंड है इसका कोई रोल नहीं है, ये 2 ये 2 ये 2 आप वैसे ही उतार लें। अब हमने इस पे करना है। अब अगर इसको 2 पे करते हैं, 2 45 90 होता है। अब ये मैंने बॉक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके फर्दर फैक्टर बनेंगे। ये 2 इसके फर्दर पोर्शन नहीं बनते, आप 2 को लास्ट तक वैसे उतार लें। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। 3 15 और 45 होता है, 3 के टेबल में 45 आता है, 3 15 आर। 3 को मैंने इधर लिखा राउंड के अंदर, ये भी 3 को वैसे का वैसे उतारेंगे। अब इसकी आगे पोर्शन फिर बन जाएंगे, 3 5 और 15 है। आप हर स्टेप में अगर आप नोट करना चाहें, हर स्टेप को आपस में आप मल्टीप्लाई करें, हर लाइन को आप आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। हर लाइन के अंदर जो है वैल्यू जो है पूरी होनी चाहिए। पहली लाइन है 2 मल्टीप्लाई 90, आंसर 180 निकल रहा है। अब 2 2 आर 4, 4 45 आर 180, ये भी निकल रहा है। 2 2 आर 4, 4 आर 12, 12 15 आर 180, ये भी पूरा हो रहा है। 2 2 आर 4, 4 आर 12, 12 3 आर 36, 36 5 आर 180। अब लास्ट पे हमने ये लिखना है 180 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये सारी वैल्यू जो हैं, ये सारे पोर्शन जो है हम इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं, क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होके असल वैल्यू को बना रहे होते हैं, इसलिए हम इनको नेम देते हैं प्राइम फैक्टर का। अभी बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, उससे अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ अच्छी तरह आपके माइंड में बैठ जाए।